इस वीडियो में हम जो है लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 393 का जो सेकंड क्वेश्चन था, मैक्सिमम प्राइम डिफरेंस, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि हमें एक इनपुट में नम्स दे रखी है एरे, ठीक है, एंड रिटर्न एन इंटीजर दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडेक्सेस ऑफ टू, जो कि एक प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला जो मेरा इनपुट है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमें इनपुट में एक एरे दे रखी है जिसमें कुछ कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो मेरे को उन प्राइम नंबर्स की पोजीशंस पता करनी है जो जिनका जो है इंडेक्सेस का डिफरेंस जो है वो है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 पे गया तो ये प्राइम नंबर मेरा है नहीं, फिर 2 पर गया तो ये भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, देन मैं गया 9 पर, ठीक है। सॉरी, 2 जो है मेरा प्राइम नंबर है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 9 मेरा प्राइम नंबर है नहीं, फिर मैं गया 5 पर, 5 मेरा प्राइम नंबर है तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। एंड मैंने यहाँ लास्ट पर 3 पर, इसमें मैंने लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद मेरा जो है 2 है, इसका इंडेक्सिस है मेरा 1, ठीक है। ये देखो 0 1 2 3 एंड 4, इसका है 3 एंड इसका है 4, ठीक है। एंड अगर मैं इसके इंडेक्सेस का डिफरेंस पता करूँ तो मेरे को पता चलेगा कि अगर मैं 4 माइनस 1 का जो डिफरेंस पता करूँ जो कि है 3, तो ये वाला मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ गया मेरा 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो वो आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो वो आएगा 2, बट 2 और 1 और 3 इनमें से मैक्सिमम है मेरा 3, तो मेरा आउटपुट में आ गया 3, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली ये चेक करना है कि सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, एंड सेकंड चीज़ कि उनका जो बीच का डिफरेंस है इंडेक्सेस का वो होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बेसिकली क्या करा था, इसमें जो मेरा इनपुट में नम्स दे रखा था उसका मैंने साइज़ पता कर लिया, उसको एन में स्टोर कर दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ यूज़ करी है ये है बाइनरी सर्च, ठीक है। अब मैंने बाइनरी सर्च क्यों यूज़ करी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, बाइनरी सर्च में आपको पता होगा कि मेरे को 2 इंडेक्स ही चाहिए होते हैं, एक होगा स्टार्टिंग वाला, एक होगा मेरा एंडिंग वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 0, एंड ये जो लास्ट इंडेक्स होता है ये होता है मेरा n-1, ठीक है। तो मेरा पास दो जो वेरिएबल्स बनते हैं मेरे, i इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड मेरा जो j है तो मैंने स्टार्ट करा n-1 से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च क्यों यूज़ करी, मुझे कैसे पता चला कि बाइनरी सर्च मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका रीज़न बेसिकली ये था कि ऐसे क्वेश्चन में ये बेसिकली पूछा गया था ना कि डिस्टेंस जो है दो इंडेक्सेस के बीच का उसे मेरे को मैक्सिमम रखना है, ठीक है। तो यार मैं अगर इसमें बीच में से कहीं स्टार्ट करता, ठीक है, तो वो मैक्सिमम मुझे मिल नहीं पाता ना। मैंने क्या करा कि लास्ट से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी, मतलब जो इसके एरेस के जो एक्सट्रीम कॉर्नर से है, ठीक है, जो कि 0 वाला होगा और ये लास्ट वाला होगा, मैंने यहाँ से चेक करना स्टार्ट करा। फिर मैं पूछे जा रहा हूँ इससे कि भाई क्या तू प्राइम नंबर है, क्या तू प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर ऐसा होता कि मेरे को ये दिया हुआ है 4 2 4 ऐसे 1, एंड इसको मैं लेट्स कर देता हूँ 8, एंड इसको मैं लेट से कर देता हूँ 5, ठीक है। इसके मैं इंडेक्सेस भी डाल देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंटर इधर सेट कर दिया आई, एक पॉइंटर इधर सेट कर दिया जे, ठीक है। अब मैं 2 से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या तू प्राइम नंबर है, 2 ने कहा हाँ मैं प्राइम नंबर हूँ, ठीक है। फिर मैंने 5 से पूछा कि क्या 5 प्राइम नंबर है, 5 ने कहा हाँ मैं प्राइम नंबर हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के जो इंडेक्सेस का डिफरेंस है वो है 4 माइनस 0, वो आ रहा है मेरा 4, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अब आई ए मेरा आ गया यहाँ पे, एंड जे आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने इससे पूछा 4 से क्या तो प्राइम नंबर है, 4 ने कहा नहीं। फिर इससे पूछा मैंने क्या ये प्राइम नंबर है, इसने कहा नहीं, ठीक है। तो फिर मैं आ गया 1 पर, 1 जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसको लेट से यहाँ पर 1 की जगह आ जाता 3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 की जगह लिख दूँ 3, तो ये 3 जो है मेरा है प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो अगर मैं लेट से मैं अपने जो पॉइंटर्स है उनको एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो है, एक्सट्रीम एंड जो है वहाँ से स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या मिल सकता था, मेरे को ये मिल सकता था कि एक प्राइम नंबर मेरा 3 हो गया, एक प्राइम नंबर मेरा 4 हो, सॉरी एक प्राइम नंबर 3 हो गया, एक प्राइम नंबर मेरा 5 हो गया। तो इसमें मैंने कर दिया 4 माइनस 2 विच इज़ 2। सिमिलरली एक ऐसा भी हो सकता था कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता तो वो भी आ जाता 2, बट ये मैक्सिमम थोड़ी है ना, मैक्सिमम तो 4 आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने एक्सट्रीम कॉर्नर से ही स्टार्ट करा है, ठीक है। एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ करा है। तो देखो यहाँ पर आई हो गया इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, जे वाला जो पॉइंटर है वो लास्ट पर चला गया, एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जो कि मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस बता रहा है। तो इनिशियली मैंने इसको इंट मिन से सेट कर दिया। उसके बाद बाइनरी सर्च लगाया यहाँ पर वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू जे, ठीक है। जो मेरा स्टार्टिंग में जो
इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। लास्ट वाला जो इंडेक्स होगा उसको मैंने वाई कर लिया, एंड मैंने पहले चेक करा कि ये एक्स और वाई मेरे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है चेक प्राइम नेम से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्स वैल्यू पास कर दी एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया वाई। तो ये जो दोनों फंक्शंस है ये मेरे को बताएंगे कि क्या मेरा एक्स और वाई प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि वो दोनों प्राइम नंबर है, तो उनके बीच का मैंने डिफरेंस पता कर लिया, ठीक है। एंड ये मैं यहाँ पे जे माइनस आई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंडेक्सेस के बीच का डिफरेंस पता करना है, उनके नंबर्स के बीच का नहीं पता करना, उनके इंडेक्सेस का बीच का पता करना। देखो यहाँ पे लिखा ना इंडेक्सेस, ठीक है। एंड मैंने यहाँ से कर दिया ब्रेक क्योंकि मेरे को डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो केस हो सकता है कि मेरा जो है एक्स तो प्राइम नंबर है लेकिन वाई प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अगर इस केस में मैं देखूँ, इस केस में लेट से मैं इसको 5 की जगह 6 कर दूँ, ठीक है। तो अब मेरा ये तो प्राइम नंबर है बट मेरा ये प्राइम नंबर है नहीं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जे को मेरे को पीछे करना पड़ेगा। फिर देखो मेरे को 8 मिला जो कि प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। एंड अगर मैं इसको यहाँ से 3 कर दूँ, ठीक है, सपोज करो मैं इसको 3 कर लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं जब मैंने जे को माइनस माइनस करा तो ये आ जाएगा पीछे, तो मैंने 8 से फिर से पूछा कि क्या जो प्राइम नंबर है, तो 8 ने कहा नहीं, ठीक है। फिर मेरे को पीछे जाना पड़ेगा फिर से, फिर मैंने 3 से पूछा, 3 ने कहा हाँ मैं प्राइम नंबर हूँ। तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 माइनस 0 विच इज़ 2। ये तो यहाँ पे देखो अगर x प्राइम नंबर है एंड y इज़ नॉट अ प्राइम नंबर तो मेरे को j को माइनस माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरा y प्राइम नंबर है और x प्राइम नंबर नहीं है तो उस केस में मेरे को i को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और अगर दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है तो दोनों को ही मेरे को मूव करना पड़ेगा, तो i को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, j को माइनस माइनस कर दूंगा, रिटर्न कर दिया मैंने अपना डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो फंक्शन है जो कि प्राइम नंबर चेक कर रहा है, ये तो बहुत ईजी फंक्शन है। अगर मेरे पास n जो है 1 है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लूप बनाया है, ठीक है। n मॉड्यूलस i, अगर मेरा कोई भी 0 आ जाए किसी भी पॉइंट पर तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो वो तो प्राइम नंबर हुआ नहीं ना। कोई प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल से या फिर 1 से डिवाइड हो, तो उस केस में रिटर्न कर दिया फॉल्स। एंड अगर मैं यहाँ से मेरे को कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा तो इसका मतलब वो तो प्राइम नंबर होगा, तो इसलिए मैं रिटर्न कर दिया यहाँ पे ट्रू। तो इसको मैं आपको रन करके हुए दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो गया ये। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें थी, एक तो भाई तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो और एक तुमने अलग से फंक्शन बना दिया जो कि चेक कर रहा है प्राइम नंबर को।